नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित नवंबर 2021 का करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। और जो इसके सारे करंट अफेयर होंगे वो वन लाइनर होंगे। और सारा करंट अफेयर को कहाँ से लिया गया है तो एवटेरिया के बुक से लिया गया है। और आपके पार्ट 4 है, इसका पहले पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट वीडियो आपको मिल जाएगा जो आपके आगे आने वाली 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम यूपीपीसीएस बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जम्मू कश्मीर में चिनाब की सहायक नदी मारसूदन नदी पर जो है पाकल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। और इसकी क्षमता कितना है तो 1000 मेगावाट है। आपसे मेनली क्या पूछा जाएगा कि पाकल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर है तो मारूसूदन नदी पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो मारूसूदन नदी है चिनाब की सहायक नदी है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को जो है यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने 15 नवंबर को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने जो है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा कब किया गया है तो 15 नवंबर को किया गया है। 15 नवंबर को किया गया है। योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है, भारत का पहला तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। मेघालय में जो है वांगला उत्सव का आयोजन किया गया, जो गारो जनजाति द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मेघालय में जो है बांग्ला उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है तो गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो है केसर ए हिंद नामक तितली को जो है राजकीय तितली का दर्जा दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य सरकार ने जो है केसर ए हिंद नामक तितली को जो है राजकीय तितली का दर्जा दिया है तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो है केसर ए हिंद नामक तितली को जो है राजकीय तितली का दर्जा दिया है। रानीखेत उत्तराखंड में है, तो रानीखेत में जो है भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जहां घासों के विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। तो भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है, रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो है पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो है पक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित बैठक के दौरान जो है पक्के घोषणा को अपनाया है, जो जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। यह घोषणा 5 विषयों पर केंद्रित है। जो पक्के घोषणा है ये आपके 5 विषयों पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में जो है भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय को लॉन्च किया है। तो भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय को कहाँ पर लॉन्च किया गया है तो तमिलनाडु के तंजावुर में लॉन्च किया गया है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था तो एफसीआई के द्वारा विकसित किया गया था, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा विकसित किया गया था। हरियाणा के गुरुग्राम में जो है भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका उद्घाटन किया है। इससे मत्स्य से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। लद्दाख में उमलिंगला दर्रे, आपसे पहला पूछा जाएगा कि जो उमलिंगला दर्रा है कहाँ पर स्थित है तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो लद्दाख में उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और इसकी ऊंचाई कितना है सड़क की तो 19,024 फीट इसकी ऊंचाई है। 19,024 फीट इसकी ऊंचाई है। 19 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 552वीं जयंती मनाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट है। 19 नवंबर को जो है सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक देव हैं, इनकी 552वीं जयंती मनाई गई है। इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी बोला जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए दिल्ली स्थित सदर बाजार पुलिस स्टेशन को जो है
देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि गृह मंत्रालय के द्वारा जो रैंकिंग जारी किया गया था किस चीज़ के मामले में, तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के मामले में उसमें पहला स्थान किसे मिला है, तो दिल्ली स्थित सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन को, दिल्ली स्थित सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन को जो पहला स्थान दिया गया है। उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में बोइनता वंदना महोत्सव मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नया प्रश्न भी है। उड़ीसा में जो है बोइता वंदना महोत्सव मनाया गया जो समुद्री परंपरा से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि बोइता वंदना महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है, तो उड़ीसा राज्य में मनाया गया है और समुद्री परंपरा से संबंधित है बोइता वंदना। मत्स्य विभाग द्वारा जो है आंध्र प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया है। इसमें जो है कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन है, तो बालासोर है जो उड़ीसा में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य कौन है, तो तेलंगाना है। इसे दोबारा देखिएगा, मत्स्य विभाग द्वारा जो है आंध्र प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मत्स्य विभाग द्वारा जो है देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा किसे दिया गया है, तो आंध्र प्रदेश को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का दर्जा किसे दिया गया है, बालासोर उड़ीसा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का दर्जा किसे दिया गया है, तेलंगाना को दिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान शिमला को मिलता है 56 शहरों की सूची में। अंतिम स्थान किसे दिया जाता है, तो अंतिम स्थान धनबाद को मिलता है। धनबाद को जो है अंतिम स्थान दिया जाता है। धनबाद जो है झारखंड में स्थित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में जो है अंतिम स्थान धनबाद को दिया जाता है। HSBC इंडिया ने पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ये पूछा जाएगा कि HSBC इंडिया ने जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड, तो HSBC इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया गया है। इस्पात के उत्पादन में जो है भारत दुनिया में दूसरा स्थान पर है। इस्पात के उत्पादन में जो है भारत दुनिया में दूसरा स्थान पर है। SBI बैंक ने जो है पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा की शुरुआत की है। इसके जरिए जो है वह घर से ही वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसे दोबारा देखिएगा, SBI ने जो है पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा की शुरुआत की है। इसके जरिए वो घर से ही वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने जो है देश से कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि देश से कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से जो है न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। जेवर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला जेवर में किसके द्वारा रखा गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया है। इस हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को जो है 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। इस हवाई अड्डे को 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह हवाई अड्डा भारत का पहला जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। यह जो हवाई अड्डा होगा भारत का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जो है यातायात के नियमों का अनुपालन करने हेतु राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है। इस बोर्ड में कम से कम 3 तथा अधिकतम 7 सदस्य होंगे। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो है अक्टूबर 2021 में कृषि उड़ान 20 योजना की शुरुआत की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो है कृषि उड़ान 20 योजना की शुरुआत कब किया गया है, तो अक्टूबर 2021 में किया गया है। अक्टूबर 2021 में खासकर BPSC में इस प्रकार का सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वाराणसी में जो है
खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा जो है अनाज के नमूने के घरेलू परीक्षण हेतु गुरुग्राम हरियाणा में जो है देश की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की गई है। कहाँ पर विकसित की गई है? गुरुग्राम हरियाणा में विकसित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है 16 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? तो 16 नवंबर 2021 को जो है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसकी लंबाई कितना है? 341 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उस पर एक हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है ताकि आपात स्थिति में जो है वायुसेना के लड़ाकू विमान आपके उतर सके। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की कुल लागत कितना है? जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसकी बनाने में कुल कॉस्ट कितना आया है? तो 22,500 आया है, 22,500 करोड़ आया है, 22,500 करोड़ रुपया आया है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा स्वदेश प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। यह दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक प्रोजेक्ट है। दोबारा देखिएगा, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा जो है स्वदेश प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। यह दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है इंदौर के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो आदिवासी तत्या मामा के नाम पर करने की घोषणा की है। जो पतालपानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के जो है आदिवासी तात्या मामा कर दिया गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है निजी क्षेत्र और IRCTC द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली पर्यटन सर्किट ट्रेन भारत गौरव को लॉन्च करने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। इनके द्वारा निजी क्षेत्र और IRCTC द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली पर्यटन सर्किट ट्रेन जो है भारत गौरव को लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो रेल मंत्री के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रेलवे के द्वारा जो है मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल स्तंभ पुल का निर्माण किया जा रहा है और इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी, जो यूरोप के मॉन्टेनिग्रो के माला रिजेका पुल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। जो माला रिजेका पुल है इसकी ऊंचाई कितना है? तो 139 मीटर होना चाहिए। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा गया, ऐसे कीजिएगा मीटर, एक बार चेक भी कर लीजिएगा इसके बारे में आप लोग। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल कीवी को लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल कीवी को लॉन्च किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और कौन सी नई पार्टी बनाई है? तो लोक कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया है। आपसे मेनली पूछा जाएगा कि जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, इनके द्वारा कौन सी नई पार्टी का निर्माण किया गया है? तो लोक कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है कि उड़ान जो उत्सव है ये कहाँ पर मनाया गया है? तो उड़ीसा के झारसुगुड़ा स्थित वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट पर मनाया गया है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के बारे में समझिए। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया है ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 को। इसमें पहला स्थान कर्नाटक को मिलता है और दूसरा स्थान राजस्थान को दिया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 फेज़ 2 के आंकड़े के अनुसार जो है भारत में प्रति 100 पुरुषों पर जो है 1020 महिलाएं हैं। इसे दोबारा देखिएगा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार जो है भारत में अब जो है प्रति 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं हैं। 24 से 27 नवंबर तक आईआईटी दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर जो है 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आभासी रूप से किया था, मतलब कि कंप्यूटराइज रूप से इसका उद्घाटन किया था ऑनलाइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है मणिपुर में स्वतंत्रता सेनानी रानी गेंडलिनु के नाम पर जो है रानी गेंडलिनु ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी। तो किसके द्वारा रखा गया है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन मोल्टेन मेटल। ये क्या है? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया है, जिसके माध्यम से सोने के सिक्के को रोका जा सके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन मोल्टेन मेटल क्या है? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा जो है ऑपरेशन चलाया गया है, जिसके माध्यम से सोने के सिक्के को रोका जा सके, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि भारत ने जो है अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, जिसमें 23 वैज्ञानिक शामिल हैं। इसका पहला दल जो है मैत्री स्टेशन पर पहुंच गया है। इसका जो पहला दल है कहां पर पहुंच गया है? तो अपना जो मैत्री स्टेशन है अंटार्कटिका में, वहां पर पहुंच गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। मैसूर घोषणा पत्र क्या है? इसके बारे में देख लीजिए। पंचायतों द्वारा जो है सेवाओं के वितरण के लिए 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किए हैं। दोबारा देखिएगा, मैसूर घोषणा पत्र क्या है? तो पंचायतों द्वारा सेवाओं के वितरण के लिए 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किए हैं। उसका उद्देश्य क्या है? तो नागरिक केंद्रित सेवाओं को शासन के केंद्र के रूप में मान्यता देना इसका उद्देश्य है। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम क्या है? तो बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है CSIR के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना इसका उद्देश्य है। तो नवंबर महीने का जितना भी करंट अफेयर था उन सभी को डिस्कस कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।